न जाने कौन सी गुण पर दया निधि दी जाती, न जाने कौन से गुण पर दया निधि दी जाती। यही भक्त कहते, यही सदग्रंथ गाते। भगवान आपके किस गुण पर रीझ जाए, आपके किस सत्कर्म पर रीझ जाए, यह भगवान ही जाने। आप तो सिर्फ अपने सत्कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो। परिहित सरे से धर्म नहीं आई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, अहिंसा के समान कोई धर्म नहीं है। कभी किसी दूसरों को मन से, वचन से और कर्म से किसी भी प्रकार से किसी दूसरे को कभी पीड़ा मत दो। जितना हो सके दूसरों का अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना आपको ईश्वर ने तन से धन से जितना सामर्थ्य दिया है, उतना दूसरों का हित करो। यदि भगवान ने आपको 100 रुपए दिए हैं तो 100 में से 1 रुपए से दूसरे का हित करो। यदि भगवान ने आपको शारीरिक सामर्थ्य जितना दिया है उतनी सेवा करो, क्योंकि ईश्वर ने यह जो ही दिया है वह दूसरों के लिए दिया है, दूसरों की सेवा के लिए दिया है। यह मानिए कि इसमें आपका अपना कुछ भी नहीं है, ना तन अपना है, ना मन अपना है, ना धन अपना है। जैसे कि हम जब भगवान की आरती करते हैं तो उस समय कहते भी हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। पर मनुष्य स्वीकार से उल्टा ही करता है। मनुष्य कहता है कि तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। इसलिए ईश्वर ने आपको जितना भी सामर्थ्यशाली बनाया है उससे दूसरों का हित करते रहो। परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं, दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। दूसरों को पीड़ा ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को पीड़ा आप मारकर ही देते, दूसरों को पीड़ा आप लाठी लेकर मारेंगे जब भी दूसरों को पीड़ा है। किसी को आप अपनी बातों से भी दुखी ना करें, ऐसी बातें करें जिससे दूसरे को सुख मिले, दूसरे को प्रसन्नता हो, दूसरे को शांति का आभास हो। इस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करें। प्रभु श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेते हैं, अयोध्या में खेलते कूदते हैं,
अयोध्या में ही उनका जीवन रहता है। वैसे तो अपनी मातृभूमि सभी को प्यारी लगती है, क्योंकि जहां जन्म होता है उससे लगाव होता है। भगवान कहते हैं, जदति सब बैकुंठ बखान, वेद पुराणे विदित जग जान, अवध फिरे सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानै को, यह प्रसंग जानै को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि में शरज पावनी, जाम जनते बिनहि प्यासा, मम समीप नरे पावई बासा, मम समीप नरे पावई बासा। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, यह जो अवधपुरी है, यह जो कौशलपुरी है, पहले इस अवधपुरी का नाम कौशलपुरी था। सभी ग्रंथों में, सभी पुराणों में अयोध्या जी को पहले कौशलपुरी के नाम से ही विख्यात है। तो ये जो पहले अवधपुरी कौशलपुरी जो है, यह प्रभु श्री राम जी को बहुत ही प्यारी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मुझे इतना प्यारा बैकुंठ भी नहीं है। बैकुंठ की महिमा का वर्णन तो वेद पुराणों और शास्त्रों में बहुत गाया गया है, परंतु मुझे तो अवधपुरी के समान बैकुंठ भी प्यारा नहीं। मुझे तो यह अपनी जन्मभूमि सुंदर लगती है, जन्मभूमि प्यारी लगती है। और मेरी ये जन्मभूमि में जो सरयू नदी बहती है, उस सरयू नदी में स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम के, बिना ही किसी प्रयास के मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं। भक्तों, यहाँ जो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि मेरे पास ही पवित्र निवास पा जाते हैं, इसके दो तात्पर्य हैं। एक तो तात्पर्य यह हुआ कि जो सरयू जी में प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं प्रेम भाव से, और यह मन में रखते हैं कि हे प्रभु, हमें आप अपने समीप अयोध्यापुर में ही निवास दे दिए, तो उनको अयोध्या नगरी में ही निवास मिल जाता है। दूसरा कहने का तात्पर्य है कि मम समीप नर पावनी भाषा, कि जो भगवान का साकेत लोक है, आप उसमें वास मिल जाता है। जैसे संतों के भाव, जैसे जिसकी जैसी मति, उस तरह से उसका आप भाव ले सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े संतों ने जो लिखा है, उसके भाव संतों ने अलग अलग लगाए। तो यहां मैंने तो यही भाव समझा कि मम समीप नर पावनी भाषा, इससे तात्पर्य है कि आप यदि श्रद्धा पूर्वक सरयू जी में स्नान करते हैं, प्रभु के अयोध्या नगरी में जाकर दर्शन करते हैं, तो आपको साकेत लोक और अयोध्यापुरी दोनों में ही वास मिल जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य सुदशरथ बिहारी। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीत जाती,
न जाने कौन से गुण पर दया निधि दे जाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। प्रभु श्री राम जी गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम जी की यह जो कथा है ये बड़ी पवित्र है। यह जो श्री राम जी की कथा है यह दैविक दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक ताप जो शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, दैविक ताप जो दैविक देवताओं के द्वारा जो प्रारब्धवश जो आपको ताप दिए जाते हैं, और भौतिक जो आप भौतिक संसार में रहते हैं उसमें जो विभिन्न प्रकार के आपको ताप मिलते हैं, यह श्री राम कथा आपको उन तीनों तापों से मुक्त कर देती है। और यह श्री राम कथा जो जन्म मृत्यु का भय है उसको मिटा देती है। जन्म और मृत्यु यह शरीर के धर्म है, जन्म और मृत्यु आपकी नहीं होती। जन्म और मृत्यु होती है शरीर की, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, एक चैतन्य स्वरूप शक्ति है। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसका विनाश हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जो प्रभु के चरित्रों को यदि कोई सकाम भाव से भी गाता है, यदि उसके मन में कोई इच्छा है, वह अपनी उस इच्छा की पूर्ति चाहता है, तो यह राम जी की कथा उसकी उस इच्छा को ही पूरा कर देती है। यदि उसके मन में सुख की संपत्ति की लालसा है तो वह सुख संपत्ति को भी पा जाता है, और अंत समय में भगवान के धाम को ही पा जाता है। इसलिए यदि आप सकाम भाव से भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। आप सकाम भाव से, निष्काम भाव से, जैसे भी भाव हो भगवान को भजो, भगवान का चिंतन करो, सत्कर्म करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो, जैसे भी हो सके करो। और यदि कोई ज्ञानी हो जाता है, कहता है मैंने तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, तत्व ज्ञान जान लिया, वह भी भगवान का भजन करते हैं। उनको भी यह ज्ञान होता है कि भगवान का भजन के बिना ना भक्ति है ना मुक्ति है, और इसीलिए जो योगी जन है वह भी भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि जो भगवान का भजन है, ये जो जन्म मृत्यु का भय, शोक और मोह है, लोभ, काम, क्रोध, मद, यह जो विकार है, इन सब से पार पाने के लिए यह श्री राम जी की कथा ही है। यह जो रामचरितमानस है, इस
रामचरितमानस में इतने अच्छे प्रकार से भक्ति का, ज्ञान का, कर्मयोग का, सभी का इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि एक एक शब्द में आपको, एक एक छंद में पूरा का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। यदि आप और शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे, जितने भी शास्त्र हैं, मुझे तो लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया ही है। काशी में रहकर उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया और भगवान शिव की प्रेरणा से इस रामचरितमानस में उन सभी शास्त्रों का ऐसा साथ डाला है कि आपको सारे शास्त्रों का अध्ययन ना भी करें, इस रामचरितमानस को अच्छी प्रकार से स्वाध्याय कर लें, मनन कर लें, चिंतन कर लें, तो मैं समझता हूं कि जो सारे शास्त्रों का सार है वह आपको मिल जाएगा। पर इतना निश्चित है कि यदि आप चाहें कि एक ही बार अध्ययन करने से, एक ही बार स्वाध्याय करने से आप उसको समझ लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो हो सकता है, पर मुझे तो लगता है कि एक बार के अध्ययन करने में नहीं आएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खुद भी, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी के अवतार भी बताए जाते हैं कि वाल्मीकि जी के अवतार हैं। वाल्मीकि जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया है, तब उन्होंने भी खुद वर्णन किया है कि मैंने भी गुरु के सानिध्य में इस प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का बार बार जब तक मेरी बुद्धि में बैठ नहीं गया, जब तक मैंने उसका स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, और उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा मेरी को समझ में आया। तो इसलिए एक बार के अध्ययन से, एक बार के पढ़ने से तो जो शास्त्रों का सार है वह समझ में नहीं आएगा। परंतु जब आप उसका बार बार अध्ययन करेंगे और शास्त्रों को भी थोड़ा सा देखेंगे, तब आपको जरूर पता लगेगा कि रामचरितमानस वास्तव में ही सारे शास्त्रों का सार है। प्रभु श्री राम जी, जब प्रभु श्री राम जी के राज तिलक में हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सभी लोग पहुंचते हैं और वहां रहते हुए उनको काफी दिन हो जाते हैं, तब प्रभु श्री राम जी उनसे कहते हैं कि अब आप लोग अपने अपने घर जाइए, मेरा मन में स्मरण करते रहना, मुझे बसते रहना और मुझे सर्वव्यापक समझना, सबके हृदय में रहने वाला हूं मैं। इस प्रकार से मानना और स्वीकार करना। कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे लिए जो सुख और परिवार का, घर का जो सुख है उसको त्याग दिया, इसलिए आप लोग मुझे अत्यंत प्रिय हो। आप जितने मुझे प्रिय हो उतने मुझे जान लीजिए, अपना शरीर, घर, कुटुंब यह मुझे कुछ भी प्रिय नहीं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सेवक तो सबको प्रिय लगते हैं, जो सेवा करता है वो सबको प्रिय लगता है, परंतु मुझे तो अपने दास प्रिय है। इस प्रकार से प्रभु श्री राम जी सभी को प्रेम पूर्ण वाणी से सबको अनुमोदन करते हुए सबको घर जाने की सलाह देते हैं। प्रभु श्री राम जी का जब राज्य हुआ, राजतिलक हुआ, तो प्रभु श्री राम जी के राज्य में त्रेता युग
चार युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, उससे पहले द्वापर था और उससे पहले त्रेता था। तो जब प्रभु श्री राम जी का त्रेता युग था, त्रेता युग में किसी को भी दैहिक दैविक भौतिक ताप राम राज नहीं का हुई व्यापा, सब नर करही परश पर प्रीति, चलई श्वद में रते श्रुति रीति, चलई श्वधर में रते श्रुति रीति, चारों चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हो अगनाही, राम भगति रत नर और नारी, सकल परम गति के अधिकारी, आलाप मृत्यु नहीं कब नौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुजे शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षणीना, सब धर्म धर्म रते पुनी, नर और नारी चतुर सब गुणी, सब गुणन पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपटे सयानी, सब कृतज्ञ नहीं कपटे सयानी। जब प्रभु श्री राम जी का राज्य था, उस समय किसी को भी किसी प्रकार के रोग, किसी प्रकार की भी चिंता, किसी प्रकार का भी शोक नहीं था। सभी लोग प्रसन्न रहते थे और प्रभु श्री राम जी की चरित्रों का ही वर्णन करते थे। सभी दम्भरहित से, सभी धर्म के परायण रहने वाले थे, सभी लोग पुण्यात्मा थे, सभी गुणों के भंडार थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। किसी के अंदर भी कपट, दंभ और पाखंड नाम के लिए भी नहीं था। प्रभु श्री राम जी इस तरह से समझिए कि जब प्रभु श्री राम जी का पिता रूपी जो सूर्य है जब प्रकाशित होता है, तब धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक, यह जो गुण है यह सब प्रकाशित हो जाते हैं। और गुणों के प्रकाशित होते ही जो अंधकार रूपी अविद्या, पाप, काम, क्रोध, यह सब स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार ठहर ही नहीं सकता। जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार का नाश करना नहीं पड़ता, स्वतः ही नाश हो जाता है। जब सत्संग मिलता है तो कुविचारों का, बुरे विचारों का स्वतः ही नाश हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। बड़े पाइब सत्संगा बिनहि प्रिया से
होई भवबंधा। बड़े पाइब सतसंगा बेनहि प्रिया से होई भवबंधा। जब सत्संग मिलता है तो मनुष्य के अंदर विकार है, काम का तात्पर्य काम से भी है और कामना से भी है। काम, क्रोध, मोह, लोभ। कामना करना बुरा नहीं है, पर कामना धर्मयुक्त कामना हो, अधर्मयुक्त कामना ना हो। यदि कामना आपकी धर्मयुक्त होगी तो आएगा, और यदि कामना अधर्मयुक्त होगी तो क्रोध आएगा। यदि कामना धर्मयुक्त होगी तो आपको लोभ नहीं बढ़ेगा, यदि कामना आपकी अधर्मयुक्त है तो आपको लोभ बढ़ेगा। क्योंकि जब एक कामना पूरी होती है तो उससे लोभ बढ़ता है। लोभ से तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा से वासना पैदा होती है। यह एक कड़ी है। जीवन भी एक कड़ी है, जीवन भी एक साधना है। साधना क्या है? जीवन को सही तरीके से जीना ही साधना है। साध साध कर चलना साधना, सद कर चलना साधना। भगवान, ईश्वर, परमात्मा, तत्व, शक्ति, इनका थोड़ा सा स्मरण और मनन करते हैं। जय भगवंत अनंत अनामे, अनगे अनेक करुणा। जय भगवंत अनंत अनामे, अनगे अनेक करुणा। जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजस पुराण वेदवस। तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। सर्वे शरबे गति शरबे उराले, बससी सदा में कहूँ पर पाले। द्वंद्व विपति भव फंद विभंजे, हृदय बसी राम काम मदे गंजे। देहु भगति रघुपति अति पावनी,
त्रिविधि आपे भवदापे नशावै प्रणते काम शुरधेनु कल्पतरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरो प्रणते काम शुरधेनु कल्पतरु होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरो भवे बारिधि को वंदे रघुनायक सेवति सुलभ सकल सुखदायक मन संभव दारुण दुखदारे दीन बंधु सहायता विस्तार आश्रित ईर्ष्यादि निवारक विनय विवेक विरति विस्तारक भूप मूली मुनि मंडल धरणी देहि भगति संस्कृति शरी तरणी मुनि मनि मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदते अजय शंकर रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक काले करम शुभाहु गुण भक्षक तारण तरन हरन शविदूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण तारण तरन हरन शविदूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। ये हमने ईश्वर परमपिता परमात्मा की स्तुति की। इस स्तुति में परमपिता परमात्मा के जो गुण हैं, जो शास्त्रों में वेदों में जो गुण बताए गए हैं, उन गुणों को गाते हुए प्रभु की प्रार्थना है। वैसे तो परमपिता परमात्मा को इन मन वाणी और इंद्रियों से न देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना जाना जा सकता है। परमात्मा इंद्रियों से परे है, मन से परे है। परमात्मा को जानना है तो आत्मा से, परमात्मा को आत्मा से ही जाना जा सकता है। और आत्मा से जानने के लिए आपको अपनी आत्मा को शुद्ध निश्चल निष्काम यह बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा को जानना आत्मा से इसलिए है क्योंकि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही प्रादुर्भाव कण कण में, पृथ्वी में, जल में, थल में, नभ में, आकाश में, सब कुछ परमात्मा ही बसा हुआ है। बस उसको स्वीकार करना है, अनुभूति करना है, और अनुभूति जब ही होगी जब उसको करना चाहोगे। संते संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंत के
अनुभूति के लिए आपको सदग्रंथों में, सदपंथों पे, सदमार्ग पे चलना पड़ेगा। संतों का संग करना पड़ेगा। यहां शब्द आया संत। संत सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन्होंने अपने वस्त्र बदलकर संतों का जो वेश ले लिया वह संत। ग्रंथ में जो संत का स्वरूप का वर्णन किया गया है वो संतों के स्वभाव से, संतों के कैसे कर्म होते हैं, संतों के कैसे गुण होते हैं, जिसके अंदर उस तरह के गुण है, इस तरह का स्वभाव है, वही संत है। इसीलिए कुछ लोगों में जो संतों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, वह अश्रद्धा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हम अच्छे भी संत मिलते हैं और जो जिनका संतों का स्वभाव नहीं है ऐसे ही मिलते हैं। परंतु आपको अच्छे संतों के साथ रहना है, उनके स्वभावों को ग्रहण करना है, उनके गुणों को ग्रहण करना है। देखिए इस जगत में भी सब कुछ विद्यमान है। जब इस जगत में ब्रांडेड माल बिकता है तो उसका कॉपी भी आ जाता है। अब आपके ऊपर है कि आपको ब्रांडेड चाहिए या कॉपी चाहिए। कुछ लोगों को कॉपी भी अच्छा लगता है, वो ब्रांडेड की तरफ नहीं जाते, क्योंकि ब्रांडेड खरीदने के लिए तो ज्यादा देना पड़ेगा, सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो ब्रांडेड संत हैं, जो अच्छे संत हैं, उनका संग करने के लिए आपको अपना भी सामर्थ्य बढ़ाना पड़ेगा, अपने अंदर गुण और स्वभाव अपने को भी जागृत करना पड़ेगा, वरना अच्छे संतों को आप पा नहीं सकते। भजन करना पड़ेगा, अपने विकारों को मिटाना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपने अपने अंदर भी जो संतों के स्वभाव है उनको जागृत नहीं किया तो आप अच्छे संतों को पहचान ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि यह तो कोई संत है, आप उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे। अच्छे संतों को आप जब भी पहचान पाएंगे कि जब आपके भीतर में उस तरह की कुछ स्थिति होगी। जब स्थिति होगी जब आप उनकी स्थिति को समझ पाएंगे, वरना मुश्किल है। आप जिस स्थिति को समझना चाहते हैं आपको उस स्थिति में थोड़ा सा तो पहुंचना ही पड़ेगा। इसीलिए सत्कर्मों में लगे रहो, भगवान का भजन करते रहो। भगवान का भजन से तात्पर्य यह नहीं है कि आप एकांत में बैठकर माला लेकर बस बैठे रहो, यह भजन नहीं। भजन से तात्पर्य है आप हर समय हर क्षण प्रभु का ध्यान रखें, प्रभु से कहेंगे हे प्रभु कभी कोई ऐसा काम ना हो
जो आपकी इच्छा के विपरीत हो, आपके जो उपदेश है उनके विपरीत हो, शास्त्रों के विपरीत हो, संतों के विपरीत हो, ग्रंथों के विपरीत हो, इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि संतों को कैसे पहचाने, जैसे भी हमने बात की अच्छे संतों की। संतों का स्वभाव ऐसे होता है जैसे चंदन। जो संत और असंत होते हैं उनमें भेद आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे चंदन और कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, परंतु चंदन उसको अपना सुगंध का स्वभाव दे देता है। चंदन कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार से संतों का स्वभाव भी चंदन की तरह ही होता है। विषयलम पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखी पर। जो संतों का स्वभाव होता है शील स्वभाव होता है, विश्व में अनुरक्त नहीं रहते, विश्व से उनका कोई लेना देना नहीं होता। संत लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। इस प्रकार से संतों का स्वभाव होता है। संत लोग सभी स्थिति में सम रहते हैं। लाभ हानि, मान अपमान सभी में सम रहते हैं। उनको हर्ष और सुख नहीं होता। संत लोग कभी भी अभिमान नहीं करते। उनका ना कोई शत्रु होता है, ना उनका कोई मित्र होता है। उनका स्वभाव तो वैरागी होता है, वैराग्यवान होते हैं। उनमें लोभ, क्रोध और जन्म मृत्यु का भय नहीं होता। संत बड़े ही कोमल स्वभाव, तीनों पर दया करने वाले, मन वचन और कर्म से निष्कपट व्यवहार करने वाले होते हैं। जो संत स्वभाव होते हैं वे सबको सम्मान देते हैं, पर किसी से भी सम्मान की चाह नहीं रखते। संत लोग अपने मन को वश में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें विषयों का ज्ञान होता है उन्हें ज्ञानेंद्रिय। जिनसे हम कर्म करते हैं वह कर्मेंद्रिय। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा ये हमारी ज्ञानेंद्रिया है। हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग यह हमारी कर्मेंद्रिया है, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो संत लोग अपनी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे सभी पे संयम होता है। ज्ञानेंद्रियों से भी वह वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही चखते हैं जो उनके लिए सही होता है, और कर्मेंद्रिय से भी वही कर्म करते हैं जिससे प्रभु की प्रसन्नता हो। संतों के गुण कहां तक कहे जाए। संतों के गुण अपार हैं।
आप जो बुरे संत या बुरे संत नहीं कह सकते, संत तो संत हैं। संतों का चलो उन्होंने स्वभाव भी ले लिया, वस्त्र भी ले लिए, तब भी संत तो है। हमें उनके प्रति भी श्रद्धा रखनी है। और उनका स्वभाव कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जैसे हमने पहले चर्चा की कि संतों में काम, क्रोध, मद, लोभ नहीं होता है। असंतों में यह सब होता है। संत लोग निर्दय, कपटी, कुटिल नहीं होते। असंतों में यह सारे पाप गुण पाए जाते हैं। संत लोग सत्य का पालन करते हैं और जो असंत लोग हैं उनका तो सब कुछ झूठ ही होता है। झूठै लेना, झूठै लेना, झूठै भोजन, झूठे चवेना। लो भई ओढ़न, लो भई डाशन, क्षेत्रोदर परिजम पुरत्राशन। काबू की जो सुनई बढ़ाई, श्वास ले जन जोड़ी आई। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मातु पिता गुरु बे प्रणमानई, आप गए और गालैया। असंत लोग तो कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं रखते। उनका स्वभाव, यहां तक कि वो अपने माता पिता गुरु तक को भी नहीं मानते। ऐसा समझिए जैसे ओले होते हैं, वे खुद तो नष्ट होते ही हैं, साथ साथ खेती को भी नष्ट कर देते हैं। ऐसा ही स्वभाव असंतों का होता है। असंत लोग खुद तो नष्ट होते ही हैं, साथ साथ असंतों का संग करते हुए उनको भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए असंतों से हमेशा दूर रहना चाहिए, उनका कभी भी संग नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य का शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है। 84 लाख योनियों में यह एक ही योनि है जो मनुष्य योनि है। यह बड़े भाग्य से मिलती है। इस मनुष्य जन्म में ही आप सत्कर्म कर सकते हैं, शुभ कर्म कर सकते हैं। देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं। देवता भी भोग योनि है, वह भोगते हैं और अपने सुखों को भोग कर वह फिर मृत्यु लोक में आते हैं। यह मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप सत्कर्म करके शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर भगवत प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति, जीवन मुक्ति पा सकते हैं। मोक्ष क्या है? मुक्ति। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है। यदि आपके मोह का क्षय हो गया तो आप जीवन मुक्ति। मोह होता क्या है? मोह होता है परिवार से, शरीर से, धन से,
मित्र से, माता पिता से। सबसे ज्यादा मोह अपने जो हमारे माता पिता, पुत्र, पत्नी, स्त्री, मित्र, इन्हीं में होता है। यदि आपका इनसे मोह कम हो जाता है तो आप जीवन मुक्त हैं। यहाँ मोह से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्तव्य कर्म छोड़ दें। कर्तव्य कर्म आपने करने हैं। कर्तव्य कर्म करते हुए अंदर से मोह और ममता का नाम होगा, वही मोक्ष है। सुनहु ताते माया कृत गुने और दोष बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।